इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर पर ईडी ने छापा मारा है। आपको बता दें, उनके बेटे के ठिकानों पर भी कार्रवाई चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार भूपेश बघेल पैदल विधानसभा के लिए निकल पड़े हैं, तो वहीं कांग्रेस ने विधानसभा में हंगामे के संकेत भी दिए। इतना ही नहीं, ईडी की कार्रवाई पर सियासत भी गर्मा गई है। तो अधिक जानकारी के लिए दुर्ग से हमारे संवाददाता रवि सोनकर जुड़ चुके हैं। रवि, बताएंगे इस वक्त घटनास्थल पर क्या स्थिति है, क्या आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है? देखिए, जिस प्रकार से सुबह पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई तीन स्थित निवास में ईडी की टीम जिस प्रकार से दबिश दी है, और यह 6 महीने के अंदर दूसरी बार ईडी ने रेडमार कार्रवाई की है। पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग और महादेव सट्टा ऐप से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर उनके अभी जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनसे पूछताछ की जा रही है। मैं आपको बता दूं संजना, जिस प्रकार से लगातार ईडी ने अभी हाल ही फिलहाल में 2 दिन पहले दुर्ग के एक बड़े होटल व्यवसायी विजय अग्रवाल के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की थी। जिस प्रकार से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के यहाँ आज ईडी की जिस प्रकार कार्रवाई की हो रही है, उसे यह इस बात से बिल्कुल जोड़कर देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीते दिन 2 दिन पहले जिस प्रकार के वो हुए थे, जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, उससे कहीं ना कहीं से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अभी कुछ ईडी की जो कार्रवाई अभी जारी या खत्म हो चुकी है? संजना, फिलहाल तो अंदर में ईडी की टीम उनके जो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ कर रही है लगातार। और कुछ ही क्षणों पहले भूपेश बघेल विधानसभा के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं, जिसमें उन्होंने ईडी के ऊपर एक बार फिर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जी संजना। रवि, ईडी ने भूपेश बघेल के घर और किन ठिकानों पर छापा मारा है? संजना, फिलहाल तो भिलाई 3 स्थित जो पदम नगर में जो उनका निवास स्थान है, वहां पर ही इस प्रकार की कार्रवाई ईडी के द्वारा कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। फिलहाल कई अन्य ठिकानों में कार्रवाई की बात सामने नहीं आई है। जी संजना। ईडी किन मामलों में छापेमारी कर रही है, क्या पुष्टि हुई इस बात की? बीते दिनों जिस प्रकार से यह कयास लगाए जा रहे थे कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग और सबसे जो अभी महादेव सट्टा जो ऐप जो चल रहा है, यह पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल इनकी किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, पर विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक कहीं ना कहीं यह पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग और महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जी संजना। भूपेश बघेल या उनके बेटे से अब तक कोई पूछताछ हुई है? फिलहाल तो भूपेश बघेल जी ने यह कहा है कि हमें लोकतंत्र में पूरा भरोसा है, और हम जो जांच ईडी की जो जांच टीम है उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगा रहे हैं कि भाजपा के बड़े नेताओं ने ईडी की टीम को भेजा है, और विशेषकर आज जो उनके, चूंकि मैं बता दूं संजना कि आज उनके बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन है। पिछले बार भी जब भूपेश बघेल की 2 साल पहले जब जन्मदिन था, जब तत्कालीन सीएम थे, तब यहाँ पर उनके ओएसडी और उनके कुछ खास लोगों के यहाँ ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। तो जी संजना। को किसी दस्तावेज या फिर डिजिटल सबूत की कोई बरामदगी हुई है, कुछ मिला उन्हें? फिलहाल अभी इस बात पर कोई खुलासा नहीं हुआ है संजना, पर कहीं ना कहीं शाम को ईडी के द्वारा प्रेस नोट जारी करके सारी बातों की जानकारी, सारी कार्रवाई की जानकारी निश्चित रूप से दी जाएगी। जी संजना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपने हमें तमाम जानकारी दी। आपको बता दें, कार्यवाही के बाद लगातार कांग्रेस नेताओं का बयान सामने आ रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता एक्स पर पोस्ट भी करे, तो वही भूपेश बघेल ने पोस्ट कर कहा है कि जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाहजी देते हैं, वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और किसी को नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार और 2 ओएसडी के घरों पर ईडी भेजी थी, और अब मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। वहीं सचिन पायलट ने भी पोस्ट किया, जहां उन्होंने लिखा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के
के घर पर ईडी की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। विपक्ष का कर्तव्य है सरकार से जवाब मांगना। तो इसी बीच दीपक बैज ने भी पोस्ट में कहा है कि आज फिर डबल इंजन ने विपक्ष का गला घोटने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ लगातार षड्यंत्र जारी है। आज उनके निवास पर पुनः ईडी भेज दी गई। आज तक किसी भी विषय में ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू को कुछ नहीं मिला। तो इस मामले में भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा।